मेरे साथ इस वक्त बहुत ही खास यात्री मौजूद हैं जो अभी अभी यात्रा करके वापस लौटे हैं। ये वो लोग हैं जिनका नाम एमईए की लॉटरी में आया, जिसके बाद उन्हें मानसरोवर यात्रा के लिए भेजा गया। इस वक्त बेस कैंप में वो आराम कर रहे हैं। यहाँ पर इंतज़ाम चाइनीज़ गवर्नमेंट द्वारा किए गए हैं। उनसे बात करेंगे, उनका एक्सपीरियंस कैसा था और क्या कुछ उन्होंने अनुभव किया और कैसे उनको पता लगा कि फिर से यात्रा खुल रही है। पूरा उनसे 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 जानेंगे कि कितने साल के इंतज़ार के बाद उनका ये सपना जो है वो पूरा हुआ है। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पवन सह रावत दिल्ली से रहने वाला हूँ। हाँ जी। और जब 5 साल बाद ये यात्रा खुली तो मैं काफ़ी एक्साइट था आने के लिए। हाँ। और जब मेरा फर्स्ट बैच में सिलेक्शन हुआ तो मैं काफ़ी मतलब एक्साइट था। तो आपको कैसे पता लगा कि एमईए ने लॉटरी निकाली है और अब जो दोनों देशों के बीच संबंध हैं वो फिर से नॉर्मलसी की ओर बढ़ चुके हैं और इस बार यात्रा होने वाली है? जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था तो उसमें उसमें रजिस्ट्रेशन में जो आया तो उसमें हमें ये पता लगा कि जो है अब उसके रजिस्ट्रेशन के बाद 5,000 रुपये भर के जो है जब फाइनल मैसेज सिलेक्टेड का आया तो हमारा जब फाइनल हुआ। हो गया। कैसा अनुभव किया आपने? आप गए यात्रा करने कि पहले तो ये बताइए कि कितने दिन का आप लोगों को टाइम लगा और कैसा अनुभव था? ये टोटल 20 दिन का है, करीब करीब 20 दिन का है। और अनुभव बहुत ही अच्छा रहा हमारा जो है। दोनों गवर्नमेंट की तरफ से अरेंजमेंट अच्छा रहा। मतलब इंडिया गवर्नमेंट का तो था ही, यहाँ पर आने के बाद चाइना गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट रहा। जैसे चाइनीज गवर्नमेंट ने हमारे रुकने का, खाने का, पीने का मतलब काफ़ी एडजस्टिव माहौल, काफी अच्छा माहौल था। काफ़ी अच्छा कोई माहौल था। दिक्कत हुई यात्रा के वक्त? नहीं, यात्रा तो मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यात्रा के वक्त जो मुश्किल मतलब वो कट जाती है। वो मतलब भोले की नगरी में आके जो है हाँ। वो उसके आगे कुछ नहीं है। उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। मैम, आप बताइए, आप एक क्योंकि बहुत महिलाएं हैं वो भी ये यात्रा करना चाहती हैं। 5 साल बाद अब फिर से मौका शुरू हुआ है, मौका मिला है और 750 लोग चुने गए, जिनमें से आप लोग लकी थे कि आप लोगों को चुना गया। तो क्या आप हिदायत आप देंगी महिलाओं को जो यात्रा करना चाहती हैं? क्या अनुभव था आपका? क्या चुनौतियों का आपने सामना किया? नहीं, ये जब यात्रा शुरू हुई तो सबसे पहले मेडिकल टेस्ट हुआ हमारा। और उसमें सिर्फ 13 महिलाएं जो हैं फर्स्ट बैच में आ पाई हैं इस बार। और हमारा यात्रा का अनुभव जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। जब से हम आए हैं, भारत सरकार और चीन की सरकार ने काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट किए हुए हैं। तो हर एक का सपना होता है यहाँ आने का, और मेरा ये सपना काफ़ी समय से था जो इस फर्स्ट बैच में आने से पूरा हुआ है। पूरा हो गया हाँ फर्स्ट जी। बैच में? फर्स्ट बैच होने के कारण काफी मतलब जो हमें जगह जगह हमारा अच्छा वेलकम किया गया। अच्छा, वेलकम किया गया है। फर्स्ट बैच होने के कारण हमारा जगह जगह अच्छा वेलकम किया गया। इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से भी और चाइना में एंट्री करते ही बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट, मतलब जो बहुत जिसको कहा जा सकता है वेलकम किया गया दोनों गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे हम। जैसा कि हमने बताया कि हम इस वक्त एक बेस कैंप है, एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है जहाँ पे लोगों को रखा गया, क्योंकि इतनी थकान हो जाती है यात्रा करके आने के बाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि 20 दिन लग गए यात्रा में, तो उसके बाद आराम बहुत ज़रूरी है और अब उसके बाद ये लोग भारत लौटेंगे। बात करेंगे कैसा अनुभव था और अब माइक पकड़ लीजिए जी। कैसा अनुभव था और क्या कुछ कहना चाहिए? मैं सुमन गुप्ता दिल्ली से हूँ। जय भोलेनाथ की। सर, हम तीर्थ यात्री हैं और कैलाश मानसरोवर जैसी कठिन धार्मिक यात्रा के लिए निकले हैं। हम लोग मानसिक रूप से पहले से ही इस दुर्गम यात्रा के लिए तैयार थे कि हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पहले दिन से लेकर आज तक जो हमें अनुभव हुआ है उसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। अद्भुत अनुभव हुआ है। भोले का तो आशीर्वाद था ही, लेकिन शुरू से लेकर यूपी सरकार ने हमें कैलाश भवन में रुकाकर वहां पर हमारे खाने, रहने, आने जाने की पूरी व्यवस्था की थी। उसके बाद भारत सरकार ने हमें पूरे गर्मजोशी के साथ वहां से विदा किया और चाइना सरकार ने हमारा उतने ही गर्मजोशी से वेलकम किया और आगे तक हमारी यात्रा। अब आप लोग वापस कब जाएंगे? हम लोग कल हमारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी, इसके बाद फिर हमारा शेड्यूल। आप लोग परिक्रमा भी कर रहे हैं? परिक्रमा कर गए हैं, कल परिक्रमा की थी, आज परिक्रमा करके अभी कितना टाइम आया। लगा परिक्रमा करने में? सुबह के 7 बजे निकले थे आज हम। बहुत कठिन परिक्रमा थी आज वाली और एक कल की है, वो करके
तो टोटल कितनी बार परिक्रमा कर रहे हैं? नहीं, कैलाश पर्वत ही है, उसकी ही परिक्रमा करनी है। आज हम सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर पहुंचे थे। पर्वत के पास पहुंचे? पर्वत तो हमारे पास ही है, भोलेनाथ तो हमारे पास ही है। भोलेनाथ हमारे पास हाँ। है। और भी यहाँ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपको कैसा लगा? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मैं सुमन मिश्रा, मैं गाज़ियाबाद से हूँ और हम लोग कैलाश भवन में रुके थे 4 दिन के लिए। वहाँ हमारा बहुत अच्छे तरीके से वो यूपी गवर्नमेंट ने वेलकम किया। उसके बाद हम लोग दिल्ली आए और वहाँ हमें जगह जगह सिक्किम गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से अच्छा, आप फैसिलिटी लोग दी। सिक्किम रूट से गए थे? हाँ जी, नाथुला रूट से? हाँ, सिक्किम रूट से आए हैं। वहाँ बहुत अच्छा वेलकम हुआ। चाइना गवर्नमेंट ने भी हमें हर फैसिलिटी का तो ख्याल कल एक रखा बार फिर परिक्रमा करें। हाँ, एक्चुअली ये परिक्रमा और आगे का चारों फेज का करना है। एक्चुअली ये परिक्रमा ना 3 दिन तक चलती है। फर्स्ट जो होती है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, 4 भगवान के फेस हैं, तो हम चारों की परिक्रमा करते हैं। पहले दिन हमने 12 किलोमीटर की परिक्रमा की, आज दूसरे दिन हमने 19 किलोमीटर की और कल फिर हम 12 किलोमीटर की परिक्रमा करेंगे। इससे हमारी परिक्रमा जो है वो कोरा कहते हैं यहाँ पे हाँ, परिक्रमा को। अच्छा, कोरा कहते हैं। हाँ, तो पूरी हो जाएगी और उसके बाद फिर हम मानसरोवर लेक है ना, उसकी परिक्रमा करेंगे, उसमें स्नान करेंगे और वहाँ पूजा अर्चना करेंगे, हवन वगैरह करेंगे। फिर हमारी ये तीर्थ यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। आपसे जानना चाहूंगा, मैं जब अंदर आया रूम में तो आप कुछ मुझे असहज लगी, बीमार थी, मतलब कुछ बीमार नहीं थी, जस्ट एंट्री की रूम पर। जस्ट एंट्री किया हाँ, था आपने? कहाँ बहुत की रहने थकान वाली आई हैं? हूँ। मतलब मैं शिलोंग मेघालय का रहने वाली हूँ और मेरा नाम है रीता विश्वास। मैं आज क्या बताऊँ, बहुत एंजॉय किया, लेकिन थकान भी बहुत बहुत टफ था आज का। आज का जो परिक्रमा बहुत कठिनाई से हम लोग सब गुजारे। हाँ, इतना ऊंचाई तक चढ़ी सब लोग। आते आते तो पूरा की पूरा थक गई। आप एंट्री किया उसी टाइम मैं भी आई, इसीलिए तो थोड़ा रेस्ट नहीं मिल पाई। चलिए आप आराम कीजिए और आपको कल की परिक्रमा के लिए शुभकामनाएं। है, बहुत बहुत कल तो करना ही है। हाँ जी, बताइए। ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है हमारा नाथुला पास से, तो इसमें हमारे साथ पहली बारी एक डॉक्टर भी आए हैं जो सारे तीर्थयात्रियों का समय समय पर स्वास्थ्य की जांच करते हैं, जिसका हमें बहुत फायदा होता है और हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं होती उनके होते हुए। और इसके साथ ही साथ हमारे खाने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। 2 कुक हमारे साथ आए हैं जो हमें सात्विक और पौष्टिक भोजन देते हैं और हम बिल्कुल फिट रहते हैं। ये प्लस पॉइंट है। बहुत ही सुंदर जानकारी आपने दी है। तो जैसा कि बता रही थी मैडम कि डॉक्टर बकायदा साथ में आए हैं और साथ ही साथ 2 कुक भी आए हैं, क्योंकि अमूमन जो यात्री होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं और यात्रा से पहले नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहते हैं। तो उस लिहाज से वेजिटेरियन बनाने के लिए कुक का भी प्रबंध किया गया है। अभी ये लोग काफी थके हुए हैं, 2 दिन परिक्रमा कर चुके हैं, कल एक और परिक्रमा करनी है, उसके बाद ये भारत लौटेंगे।